हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मोल्ड मेकिंग प्रोसेस एंड कोर मेकिंग के बारे में बात किया था। आज बात करने वाले हम कोर प्रिंट्स एंड चैपलेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो कोर प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो फिगर में, तो ये पैटर्न है और ये है कोर प्रिंट। मतलब कि कोर प्रिंट जो है वो पैटर्न का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। कोर प्रिंट जो है वो पैटर्न का कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्यों होता है? बेसिकली जब आप पैटर्न को मोल्ड के अंदर रखते हो तो इसका जो प्रोजेक्शन क्रिएट हो जाता है, ये एक्सटर्नल पार्ट है ना, उसका होल सामने प्रोजेक्शन क्रिएट हो जाता है। अब वो कहाँ पे यूज़ होता है? तो वो एक्चुअल कोर को बिठाने के लिए वो यूज़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, कोर प्रिंट्स आर बेसिकली एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न। कोर प्रिंट क्या है? एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न। सो दे फॉर्म अ कोर सीट in the mold when pattern is embedded in the sand for the mold making. Okay, so core sheets are provided to support all type of core. ये जो core sheet बन जाती है ना ये प्रोजेक्शन से, तो वो क्या करती है? वो सपोर्ट करती है कोर ऑल टाइप ऑफ कोर्स को, ठीक है। थ्रू द कोर प्रिंट आर द पार्ट ऑफ पैटर्न दे डू नॉट अपियरिंग ऑन द कास्ट पार्ट। मतलब कि वो कास्ट पार्ट में वो अपियर नहीं होगा। So the core positioned in the core sheet made by the core print provided on the pattern। ये फिगर के बारे में बात किया है। सो यहाँ पे डिफरेंट कोर प्रिंट कौन कौन सी है? तो हॉरिजॉन्टल भी आती है, वर्टिकल, बैलेंस्ड, देन कवर कोर, विंग कोर। तो ये सब जो है वो कोर प्रिंट्स यहाँ पे होती है, ठीक है। सो बेसिकली कोर प्रिंट क्या है वो आपको समझ में आ गया है। इट्स अ नथिंग बट इट्स अ एक्सटेंशन या तो प्रोजेक्शन पार्ट ऑफ द पैटर्न। ओके, देन नेक्स्ट इज चैपलेट्स, ठीक है। तो चैपलेट का इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स? कि जैसे कोर हमने रख दिया मोल्ड के अंदर, ठीक है, मोल्ड कैविटी है उसके अंदर हमने कोर रख दिया। अब ये हो सकता है कि जब मोल्टन मेटल आएगा तो उसका जो फ्लो होगा उससे कोर जो है वो अपने पोजीशन से इधर उधर जाने का चांसेस रहता है। तो कोर जो है वो अपने पोजीशन पे बना रहे, इसके लिए वहाँ पे हम चैपलेट यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो ये चैपलेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये बीच में कोर रखा है और यहाँ पे चारों साइड चैपलेट्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चैपलेट्स यहाँ पे रखा है तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसको निकालना नहीं है। चैपलेट्स जो होते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं। जैसे ही मोल्टन मेटल अंदर आता है ये चैपलेट्स पिघल कर उसका ही एक पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है वो मेटल के बने हुए रहते हैं चैपलेट्स, और वो जो मेटल का जो पार्ट है उसका वो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको हम क्लीन करके ही वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस इफ द कोर गेट शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पोजिशन in the mold it will result in the displaced cavity and hence defective casting obtained. Okay, so the core must be firmly supported in the core sheets, especially to overcome the vertical core movement which is due to the force exerted by the molten metal, poured molten metal. So this purpose chapelets are provided which can support the cores. Okay, so chaplet का basic function मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स के चैपलेट्स हैं। फ्रेंड्स, आपको ये फिगर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्टीम चैपलेट्स या कास्ट चैपलेट्स, डबल हेड चैपलेट्स, शीट मेटल चैपलेट्स, तो ये सब चैपलेट्स अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? मोल्टन मेटल इज पोर्ड, चैपलेट मेल्ट्स एंड इट बिकम द पार्ट ऑफ द कास्टिंग। सो बट द चैपलेट शुड बी सेम मटेरियल विच इज बीइंग कास्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि जो चैपलेट होता है वो सेम मटेरियल का होना चाहिए जो मेटल हम पॉर कर रहे हैं। सो चैपलेट को यूज़ करने से पहले वो डस्टी, रस्टी, ग्रेसी और वेट चैपलेट जो है उसको क्लीन करके ड्राई करके हमें यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आया होगा चैपलेट्स एंड कोर प्रिंट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, बहुत आवाज़ आ रही है, थोड़ा आप उसको सस्टेन कर लेना प्लीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।